हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आपका परसेप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। मतलब इंडियन सोसाइटी के बारे में उनका परसेप्शन क्या था। अगर हम सेंचुरीज के हिसाब से बात करें तो 10th और 11th सेंचुरी से लेके टिल 17th और 18th सेंचुरी जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या बताया कि उस टाइम पे इंडियन सोसाइटीज़ में कौन कौन सा सिस्टम था, ट्रेडिंग कैसे थी, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे था, वुमेन्स की पोजीशन कैसी थी। इस टॉपिक्स में से अगर बात करें तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी में या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में या तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ट्रैवलर्स के बारे में, कहाँ से आए, कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे या फिर उन्होंने कौन सी बुक लिखी। लेकिन अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि प्रैक्टिकली नो अकाउंट ऑफ वुमेन ट्रैवलर। ऐसा नहीं है कि वुमेन उस टाइम पे ऐसा कोई फॉरेन वुमेन ट्रैवलर ना हो जिसने ट्रैवल किया हो, बुक्स लिखी और इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया हो, लेकिन हमें कोई प्रैक्टिकली अकाउंट यानी कि उनकी लिखी हुई बुक्स अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो इसीलिए हम उनके बारे में बात करेंगे नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रैवल किया नहीं होगा, ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे जो फॉरेन ट्रैवलर थे वो थे अल बर्नौली। वो 10th और 11th सेंचुरी में इंडिया में आए। बेसिकली वो ख्वारिज्म से बिलोंग करते थे जो प्रेजेंट उज्बेकिस्तान में है, सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। उन्होंने बुक लिखी थी किताबुल हिंद। इंडिया में आके इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के यहाँ पे कल्चर के बारे में बेसिकली उनकी जो बुक थी वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि अगर बात करें ब्राह्मण्स, हिंदूज, ठीक है, अगर उनके रिलीजन, उनके कल्चर को समझना है तो उनके रिलीजन और कल्चर को क्वेश्चन कैसे करें, क्या उनसे मिला। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने बुक लिखी थी। बुक की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये बुक अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। वॉल्यूमिनस बुक है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा, फिलॉसफी के बारे में लिखा, सोसाइटी के बारे में लिखा, कल्चर के बारे में लिखा, ट्रेड्स के बारे में लिखा। तो टोटल देयर आर 80 चैप्टर्स नहीं पूछे जाते कभी। बेसिकली ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है। बात अगर करें कि जो महमूद गजनवी थे उन्होंने जब सेंट्रल एशिया के ऊपर हमले किए तो वहाँ पे अल बर्नौली को वो एक स्लेव के तौर पे कहाँ ले गए थे, अपने साथ ले गए थे। तो जब गजनवी अंपायर का पंजाब पार्ट बना था 8th सेंचुरी में, तब जाके अल बर्नौली जो हैं वो इंडिया के टच में आए और इंडिया को उन्होंने ट्रैवल किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के बारे में पहले नहीं जानते थे। इंडिया के बारे में बहुत सारी जो पहले एस्ट्रोनॉमी की बुक्स थी, मैथमेटिक्स की बुक थी, उनको ट्रांसलेट किया गया था अरेबिक लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो इसके बारे में उनको थोड़ा बहुत आइडिया इंडिया के बारे में पहले भी था। लैंग्वेजेस की बात करें तो उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम संस्कृत की बात करते हैं, उनको संस्कृत की नॉलेज थी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हेब्रू लैंग्वेज की नॉलेज थी बट उनको ग्रीक नहीं पता थी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ग्रीक नहीं आती थी। बात करें इंडिया में काफ़ी लॉन्ग टाइम स्पेंड करने के बाद उन्होंने अपना लास्ट टाइम जो है वो गजनी में ही हुई थी। उनकी डेथ जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो भारत में उनकी डेथ हुई थी, ऐसा नहीं है। वर्क्स की बात करें तो उन्होंने ट्रांसलेट भी किया पतंजलि के वर्क को, जो पतंजलि का ग्रामर था, ठीक है, उनको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और इंडियन फ्रेंड्स के लिए उन्होंने, जैसे यहाँ पे रहते तो उनके काफ़ी सारे फ्रेंड बन गए, तो उन्होंने जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे एक्युलिड, तो उन्होंने उनकी बुक को किस में ट्रांसफर किया था, ट्रांसलेट किया था, संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंडिया के बारे में उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा कि वैसे तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पे चतुर्विध सिस्टम जो है, मतलब कि यहाँ पे 4 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इंडियन सोसाइटी को। ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, क्षत्रियज हैं, वैश्य हैं, शूद्रज हैं। इसको उन्होंने ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट कर लिया था कि जो आपके
ब्राह्मण हैं ब्रह्मा के हेड से निकले हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से निकले हैं, वैश्य की बात करें तो जांघों से निकले हैं और शूद्र उनके पैरों से निकले। लेकिन वो ये बोलते थे कि जो ये शूद्र हैं, अगर आप इनको ये बोलो कि ये पोल्यूटर टाइप है एक तरह का, मतलब कि इनको टेक्स्ट पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को डिसअप्रूव कर दिया था। उन्होंने ये बोला था कि नेचर की अगर बात करें तो कोई भी चीज़ अगर इम्प्योर है तो बाय द प्रोसेस ऑफ नेचर अपने आप को प्योर करने के लिए और अपने आप को सक्सीड करने के लिए हायरार्की में क्या है वो एबल होती है। ठीक है, तो ये अल बर्नूई ने यहाँ पे पहले अल बर्नूई के बारे में थोड़ा हमने बेसिकली बता दिया कि क्या है, फिर उन्होंने इंडिया के बारे में मेजरली उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा था। लैंग्वेज के बारे में भी उन्होंने बात की थी कि संस्कृत एक डिफरेंट लैंग्वेज है, पर्शियन वगैरह लैंग्वेज जो है बहुत आसान है, संस्कृत थोड़ी टफ लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स भी लिख सकते हैं और बहुत सारे मीनिंग्स के लिए एक सिंगल वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने संस्कृत के बारे में भी बात की थी और यहाँ पे कास्ट सिस्टम के बारे में भी बात की थी। कास्ट सिस्टम्स को उन्होंने डिसअप्रूव किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इब्न बतूता की। ये फॉरेन ट्रैवलर 14th सेंचुरी में आए थे। मोरक्को नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द रियन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय पे आपका दिल्ली सल्तनत रूल चल रहा था। ठीक है, तुगलक डायनास्टी रूल कर रही थी, उसमें वो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय इंडिया के क्या थे, बादशाह थे। ठीक है, उनके टाइम पे वो इब्न बतूता जो है वो भारत में आया था। बुक उन्होंने लिखी थी रेहला, जिसका मतलब है बुक ऑफ ट्रेवल्स। ठीक है, ये भी आपकी अरेबिक लैंग्वेज की बुक है। यहाँ पे जो नेम है इब्न जुजाई, ये क्या है कि जब इब्न बतूता मोरक्को से चले तो वहां पे उनको डिक्टेट करके भेजा गया कि आपने जब भी आप ट्रैवल करोगे, आपको फैसिनेटिंग थिंग्स देखते हो, आपको लगता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग है, ठीक है, तो आपने उसका क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, एक बुक बनानी है। ठीक है, तो उनके साथ इब्न जुजाई को भेजा गया सो दैट कि इब्न बतूता जो भी डिक्टेट करें उन्होंने वो लिखना है। ठीक है, इब्न बतूता को ग्लोब ट्रॉटर बोला जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में आने से पहले वो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज को घूमे हैं। फिर वो बात करें तो चाइना भी उन्होंने ट्रैवल किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को ट्रैवल किया, मालदीव्स को ट्रैवल किया है। तो उस टाइम पे ये बोला जा रहा है कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, इतनी वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करके घूमना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उनको ग्लोब ट्रॉटर बोला जाता है। ये वेंट टू चाइना, चाइना गए थे। ठीक है, इंडिया की तरफ से इनको भेजा गया था। ठीक है, तो चाइना के कौन से पोर्ट पे गए थे, जैतून पोर्ट, आजकल उसको क्वांगजो बोला जाता है। ठीक है, इब्न बतूता की बात करें तो वर्क्स में अबाउट अनफेमिलियर थिंग्स, यहाँ पे उन्होंने पान के पत्ते के बारे में बताया कि क्योंकि वो पान के पत्ते को ज्यादा जानते नहीं थे। ठीक है, कोकोनट के बारे में बताया। ठीक है, अनफेमिलियर थिंग्स थी उनके लिए। क्राउडेड सिटीज की बात करी कि इंडिया में जो सिटीज थी वो क्राउडेड थी, लाइक दिल्ली की बात करी, दौलताबाद की बात की। ठीक है, सिटीज उन्होंने जो बोला कि एक ट्रेडिंग सेंटर ही नहीं थी सिर्फ, यहाँ पे क्या थी, सोशल एक्टिविटीज भी होती थी। ठीक है, टेम्पल्स भी यहाँ पे होते थे, स्पेसेस भी छोड़ी जाती थी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, परफॉर्मेंसेस देते थे जो भी आपके आर्टिस्ट होते थे यहाँ पे आके। वेरी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर बताया कि इंडिया का वेरी प्रोडक्टिव था क्योंकि फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, वीविंग सेंटर्स के बारे में बात की कि कोस्टल टाउन्स में वीविंग सेंटर्स होते थे। ठीक है, इकात करके एक जो है वीविंग पैटर्न साड़ीज बनाई जाती थी। ठीक है, दुपट्टे के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर क्या होता था, इस तरह के पैटर्न बनाए जाते थे जिसको हम बोलते थे इकात पैटर्न्स। ठीक है, यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम था। पोस्टल सिस्टम की बात करें तो उन्होंने दो तरह का पोस्टल सिस्टम बताया। एक था उलूक, यानी कि हॉर्सेस के थ्रू, घोड़ों के थ्रू डाक भेजी जाती थी। एक होती थी पैदल, जिसको वो बोल रहे थे दवा। ठीक है, ट्रेड रूट्स की बात करें तो ट्रेड रूट उन्होंने बोला कि काफी सारी फैसिलिटीज ट्रेडर्स के लिए होती थी। ठीक है, गेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे उनके रेस्ट के लिए। तो इस तरह के उन्होंने कंडीशंस के बारे में इंडिया में बताया था। नेक्स्ट हम बात करें तो फ्रैंकोइस बर्नियर हैं, 17th सेंचुरी के ट्रैवलर हैं। ठीक है, इंडिया में आए थे फ्रांस से। वो फिजिशियन थे बाय, अगर उनकी प्रोफेशन की बात करें तो एक डॉक्टर थे। तो प्रिंस दारा शिकोह को क्या करते थे, वो उनके पर्सनल फिजिशियन थे। दारा शिकोह की बात करें तो एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के। उन्होंने
जो फ्रैंकोइस बर्नियर है उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे व्यूज़ रखे नहीं है, क्योंकि वो यूरोप कंट्रीज से बिलोंग करते थे, तो उनको ये लगता था कि यूरोपियन कंट्रीज बेटर हैं, इंडिया के लोग गरीब हैं, यहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं है, यहाँ की सिटीज़ है वो सिटीज़ नहीं है, मतलब जो यूरोपियन टाइप की सिटीज़ है वो बेटर हैं। तो इस तरह का उन्होंने कंट्रास्ट इंडिया को लेके किया था। मेजरली उन्होंने जो अपना काम किया वो वहाँ के किंग लुइस 14 के लिए काम किया था। उन्होंने इंडिया को एक ब्लीक सिचुएशन में रिप्रेजेंट किया, अपने जितने भी अकाउंट्स उन्होंने बनाए, जितनी बुक्स लिखी कि इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने बताया कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, ठीक है, लोग बहुत गरीब थे। किसान के बारे में बात की कि उनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी, पूरी की पूरी लैंड जो होती थी वो किंग्स के हाथों में होती थी। उन्होंने आगे अपने नॉबल्स रखे हुए थे। जागीरदारी सिस्टम की जब बात करते हैं तो किसानों से क्या होता था कि वो किसान ऐसे एक तरह के टेनेंट ही काम करते थे किंग की लैंड के ऊपर, उनको उनकी सब्सिस्टेंस के लिए जस्ट थोड़े मोटे पैसे दिए जाते थे। लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो बोलते हैं कि जब किंग के पास पूरी प्रॉपर्टी होती थी, किसानों के पास अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता था, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्टिव नहीं थी, ठीक है। नो सपोर्ट टू आर्टिसंस, वो बोला कि इंडिया के आर्टिसंस बहुत अच्छे थे, कारीगरी बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक एग्जांपल दी थी, यहाँ पे गोल्ड स्टडेड स्पून बनाया था इंडियन आर्टिसंस ने, ठीक है। और उनकी डिमांड जो है वो बाहर की कंट्रीज में भी है, उनके बदले बाहर से इंडिया को काफी सारे प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स मिलते थे, ठीक है, लेकिन उनको प्रमोट जो है वो किंग्स की तरफ से नहीं किया गया। इंपीरियल कारखानास के बारे में भी बोला है कि यहाँ पे जो इंपीरियल कारखानास होते थे, जहाँ पे किंग्स के लिए क्या बनाए जाते थे, राजाओं के लिए ही जो भी आर्टिसंस थे उनके लिए सामान बनाते थे, अपना वो प्राइवेट ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते थे। वुमेन के कंडीशन के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला कि वुमेन एज अ स्लेव थी, ठीक है, सती प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, लेबरर्स के तौर पे भी वुमेन्स काम करती थी। वो ये बोलते हैं कि वुमेन्स को जो किंग्स हैं इसलिए रखते थे सो दैट कि वो अपने नॉबल्स के ऊपर क्या कर सकें, निगरानी रख सकें, ठीक है, सो दैट कि वो उनके अगेंस्ट क्या ना करें, कल को प्रोटेस्ट ना कर दें या फिर विद्रोह ना कर दें, ठीक है। सती सिस्टम के बारे में उन्होंने बोला कि ये प्रचलित थी। कुछ महिलाएं अपने पर्सनल डिसीजन होते थे उनका सती बनना, ठीक है, मतलब खुशी खुशी सती बनती थी, कुछ को फोर्स किया जाता था। लेबरर्स की बात करें तो वुमेन्स एग्रीकल्चर में भी, फील्ड में भी काम करती थी और भी बहुत सारे काम करती थी। कहने का मतलब यह है कि वुमेन जो है वो चार दीवारी में बंद नहीं थी, ये फ्रैंकोइस बर्नियर का बोलना है। और ट्रैवलर्स के बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दुरात बारबोसा पोर्तुगीज से आए थे 15-16 सेंचुरी। जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी शुरुआत होती है, ठीक है, पोर्तुगीज ट्रैवलर्स जो है, यूरोपियन ट्रैवलर्स इंडिया में आना स्टार्ट हुए तो उन्होंने साउथ इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा। फ्रेंच ज्वेलर थे जीन बैप्टिस्ट चवर्नियर, उन्होंने भी इंडिया के बारे में लिखा। बस नेम पूछ लिए जाते हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। इटालियन डॉक्टर थे मानुषी, वो तो इंडिया में ही रहे, बाहर दोबारा गए ही नहीं। मार्को पोलो की बात करें, वो भी इटली से बिलोंग करते थे। अब्दुल रजाक समरकंदी, ये इंपॉर्टेंट है, हेरात से बिलोंग करते थे, 15th सेंचुरी के ट्रैवलर हैं, उन्होंने विजयनगर सिटी के बारे में लिखा है, ठीक है। एंटोनियो मॉन्सेरेट स्पेन से बिलोंग करते थे। पीटर मुंडी आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ये सिर्फ आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी जितनी हमने डिस्कशंस की यहाँ पे प्रीलिम पॉइंट और मेंस पॉइंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें अपनी इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चलता है। हम इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट जो आपकी +2 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स हैं जिसमें थीम्स के हिसाब से कवर किया हुआ है, हम वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे मेंस एंड प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा वो आपका भक्ति एंड सूफिज्म मूवमेंट के ऊपर रहेगा, वो आपके पंजाब के वेरियस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो PSSB के जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे उन्होंने भक्ति एंड सूफिज्म मूवमेंट करके एक टॉपिक को डाला हुआ है, जहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ संत्स की भी बात करेंगे, निर्गुण सगुण जो आपकी भक्ति मूवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से संत, कौन कौन से जो आपके रिलीजियस लीडर्स थे उनके साथ बिलोंग करते थे। तो आप हमारी सीरीज के साथ बने रहिए। अगर आपको कोई पूछना है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अदरवाइज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।